हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जैसा कि हमारी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही है और उसमें हम वाच्य भी पढ़ चुके हैं और विकारी शब्दों में हमने संज्ञा के कुछ विकारी शब्द होते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ऐसा उसका टॉपिक मतलब ये कि आप विकारी शब्दों से ना उसको चुने बल्कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के नाम से भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम जो अगला टॉपिक बड़ा छोटा सा है जिसके बारे में आप काफ़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी को डाउट रह जाता है या दिमाग से उड़ जाए कि हमने तो ये बचपन में पढ़ा था, क्या बचपन में पढ़ा था, ये वचन जो आपने बचपन में पढ़ा था ये आज हम फिर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई बार हम अपने अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण वो छोटी छोटी सी बातें छोड़ देते हैं जो बड़ी ही कठिनाई का विषय बन जाती हैं पेपर के दौरान। ठीक है, चलिए तो वचन में देखते हैं। आप जानते हैं वचन क्या है, जो संख्याओं को व्यक्त कराए, है ना। तो जिस रूप से किसी के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। हिंदी में तो दो ही होते हैं, संस्कृत में तो हम तीन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पर हिंदी में दो ही वचन होते हैं। क्या? एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर एक वचन मतलब वे शब्द जो किसी भी वस्तु व्यक्ति का एक होने का बोध कराएं, एक संख्या के होने का बोध कराएं। पुस्तक, लड़का, नगर, आदमी, पतंग, ये सब क्या है? एक वचन का है। और जब शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो, एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का बोध हो, वो बहुवचन है। इतना तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ गणनीय होती हैं जिनका हम काउंटिंग कर पाते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होती हैं जिनकी हम गणना नहीं कर पाते हैं। कुछ संज्ञाएं वस्तु और व्यक्तियों या स्थान की गणना की जा सकती है। कितनी वस्तुएं, कितने व्यक्ति हैं, कितने स्थान हम घूमने गए थे, हम गणना कर पाएंगे उंगलियों पर, अर्थात उनको गिना जा सकता है। इसलिए वो क्या कहलाती है? गणनीय होती हैं। जैसे पुस्तक, आदमी आदि, इन्हें गणनीय संज्ञाएं कहते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अपितु उन वस्तुओं को तोला या नापा जा सकता है ना। अब मैं कहूँ आपको तेल को गिनो, आप एक एक बूंद बैठ के गिन सकते हो, उसको लीटर में हम नाप सकते हैं, है ना। शक्कर को हम तौल सकते हैं, कि एक दाना तो भाई गिनने नहीं बैठेंगे, तो तौल सकते हैं। तो उनको गिना नहीं जा सकता, उन्हें अगणनीय कहते हैं। वो गणनीय नहीं होती। जैसे 2 मीटर कपड़ा, गिनो उस कपड़े को, कैसे ही गिन पाओगे। 3 लीटर दूध, 100 ग्राम मक्खन, ये क्या है? ये अगणनीय है। इनको केवल नापा और तोला जा सकता है। अब कुछ गणनीय और अगणनीय संज्ञाओं में अंतर भी समझ लीजिए कि कैसे ये गणनीय अगणनीय। जैसे इनकी गिनती की जा सकती है और इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें नाप तोल नहीं सकते और इनको केवल हम क्या कर सकते हैं? केवल नाप तोल ही सकते हैं। इनके समूह आकार गिनकर स्पष्ट किया जा सकता है। समूह से बता सकते कितने लोग हैं, या समूह बड़ा या छोटा, ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नाप तोल से ही उसकी मात्रा का कम या ज्यादा का अंदाजा लगा सकता है। इसको एक एक दो दो करके गिन नहीं सकते। इनके साथ संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग होता है, जैसे 4, 5, 8, 12, 100, 600, ऐसे करके। वहीं इनके साथ केवल परिमाणवाचक विशेषण आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 4 लीटर, 2 मीटर, संपूर्ण सोना, असीम कृपा, ढेर सारा प्यार, ये क्या है? ये प्यार को भी तो आप नहीं गिन सकते। आपने ढेर सारा प्यार अपने माता पिता को दिया, या ढेर सारा प्यार उनसे आपने प्राप्त किया, कितना किया, कितने किलो, ये सब कुछ जानकारी नहीं मिलती है। चलिए, तो ये हो गया कि आप कैसे गणनीय अगणनीय में अंतर पहचानेंगे, कैसे समझेंगे। हिंदी में कुछ शब्द सदा एक वचन में होते हैं और कुछ सदा बहुवचन में होते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा भ्रमित करने वाले शब्द होते हैं कि कौन सा हम एक वचन में गिन लें और कौन सा बहुवचन में गिन लें। अभी तक आप कह रहे हो, सोच रहे होगे मैम क्या वचन पढ़ा रही हैं हम 9th 10th के बच्चों को, या 6 to 8 में भी कहेंगे हमको सब आता है। नहीं, पर कई बार आप खुद कहते हैं ये एक वचन में आएगा या बहुवचन में, तो बस वही देखिए। एक वचन में क्या आ सकता है? धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब एक वचन में। याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जाति संज्ञाएं बताई थी। जातिवाचक संज्ञाएं क्या बताई थी? कि ये उसमें जातिवाचक में जो द्रव्यवाचक है वो एक वचन में होती गिनी जाती है। समूहवाचक भी एक वचन में गिनी जाती है। भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में गिनी जाती है। जब ये बहुवचन होता है तो किस में बदल जाती हैं? फिर वो कहीं ना कहीं जातियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, ये सब एक वचन में आएंगे। जब भी आप इनको काउंट करें तो ये एक वचन में ही गिने जाएंगे। और भी है, आग, पानी, हवा, जल, वायु, वर्षा, दूध, दही, जनता, शब्द, आकाश, पाताल, सब एक वचन में।
समूहवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में आती हैं, जैसे कि सोना, सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, सभा, गण, वृंद, कमेटी, निगम, ये सब एक वचन में आते हैं। ये बहुवचन में कभी प्रयोग नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुवचन में क्या आते हैं, तो बहुवचन में दर्शन, भले वो दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन हुए, बहुवचन में काउंट होगा। आप एक ईश्वर करो, एक व्यक्ति करो, बहुवचन में काउंट होगा। समाचार हमेशा बहुवचन में, हस्ताक्षर बहुवचन में, प्राण, केस, आंसू, रोम, लोग, सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में होता है, जैसे पिताजी आए हैं। अब पिताजी बहुत सारे नहीं हैं, अकेले हैं, लेकिन चूंकि आप ये नहीं कह सकते पापा आया है, गलत होगा। गलत क्या, मैनर्स लेस होगा, है ना। तो पापा आ गए हैं, है ना, मम्मी ऐसा कह रही हैं। आप जो रही में बिंदी लगाते हो, वैसे तो आप कहेंगे मैम ये बहुवचन में लगती, लेकिन मदर, आपकी मम्मी, आपकी माँ, आपकी माताजी, इनके लिए आप सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते। गुरु, है ना, टीचर आ रहे हैं, अब बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, एक अकेले आ रही हैं या आ रहे हैं, पर आप आ रहे कह के संबोधन। तो देखिए, माताजी, पिताजी, दादाजी, महात्मा जी, अपने से बड़े लोग, उन सभी के लिए आप गुरु क्या करते हैं, आदर सूचक में बहुवचन लगाते हैं। ऐतिहासिक पुरुषों में यस, जो महापुरुष हुए हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सार्वजनिक महान नेताओं के नाम पर भी हम क्या करते हैं, लगा। जैसे मोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या है, बहुवचन में आया, लेकिन बहुवचन क्योंकि आदर सूचक है। निराला महान कवि थे, था नहीं बोलेंगे, थे। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो समझ गए, सम्मान सूचक शब्दों में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, दर्शन, समाचार में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दोनों वचनों का प्रयोग कम होता है। कुछ शब्द समान रूप से एक वचन बहुवचन में दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे छात्र पढ़ता है और छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ता है तो एक वचन आ गया, पढ़ते हैं तो हम समझ जाते बहुवचन की बात है। बालक सो गया और बालक सो गए, तो ये भी। गेहूं, चावल, जौ, सम्राट, ये सभी इस वर्ग में आते हैं कि हम इनको दोनों वचन में प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन तो आता, हमने अभी किया। अब अभिमान, अंधकार प्रदर्शन करने में मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते, जो कि मान्य होता है। हमें अभी बहुत काम है, ये भी हम बोलते हैं। कई जगह क्षेत्रीय भाषाओं में मैं की जगह हम लेते हैं, हम उसे बहुवचन में मान्य होता है कर देते हैं हम उसे काउंट। तो एक वचन आपको समझ में आ गया कि जातिवाचक संज्ञाएं आपकी भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक में द्रव्य वाली, भाव समूह वाली, और भाववाचक संज्ञा ये सब एक वचन में प्रयोग होंगी। ठीक है, चलिए और भी है। तू एक वचन सर्वनाम का प्रयोग है, अत्यंत छोटे व प्रिय के लिए प्रयोग किया जाता है। सम्मान प्रकट करने के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, ये दोनों में प्रयोग होता है। जनता, दूध, वर्षा, आग, पानी शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। जनता महंगाई सहन कर रही है, एक वचन में आ रहा है। कुछ एक वचन शब्द जैसे गण, लोग, जन, वृंद भी बहुवचन में समूहवाचक होने के कारण ये बहुवचन में भी प्रयोग हो जाते हैं, समूहवाचक के साथ जुड़कर। तो देखिए, आप कई बार क्या करेंगे कि आपको वाक्य बनाते समय आप खुद ही देखेंगे कि ये इसको हम एक वचन या बहुवचन कैसे बनाएं। ये तभी होगा जब आप उनको आप बोलने में देखते हैं, उसको नोट भी आप करके देखिए कि आपने जो बोला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था या ऐसा कह कर गए, तो इनको आप बहुवचन, इनको आप क्या करेंगे, बहुवचन, चूंकि सम्मानवाचक है ना। चलिए, जिन शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग एक वचन में ही होना चाहिए। जन समूह में अपार शक्ति होती है, अब जन समूह है लेकिन होती है का प्रयोग है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कलमी आमों में मिठास है, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या है ये भाववाचक संज्ञा जो एक वचन में आएंगी। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में, धातु भी जितनी आती है वो सब एक वचन में आती है। चलिए, अकारांत, अकारांत क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा ना हो, केवल आ का उच्चारण। एकारांत, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा हो। तो जैसे बालक अकारांत है, रमा आकारांत है, कवि छोटी की मात्रा इकारांत है, साधु छोटे उ की मात्रा अंत में उकारांत है, गुरु उकारांत है ना, ए की मात्रा आती है एकारांत है, ओ की मात्रा है ओकारांत है, मतलब शब्द के अंत में जो मात्रा है। तो ये शब्द जो परसर्ग रहित होते हैं, मतलब कारक चिन्ह जब प्रयोग नहीं होते हैं, तो बहुवचन एक वचन दोनों में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे छात्र जाता है, छात्र जाते हैं।
बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रांत के आधार पर भी ये कई बार दोनों में प्रयोग हो जाता है। अब कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर यदि हम ए लगाएं तो बहुवचन में जाएगा। देखिए सब जगह के बहुवचन बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कहीं हम ए से बना देते हैं, जैसे हमने कहा कलम तो कलमें, बात तो बातें, बहन तो बहनें, पुस्तक तो पुस्तकें, मांग तो मांगे, बाह तो बाहें। ये क्या है? और कुछ बड़े आ वाले होते हैं। देखिए लड़का लड़के, वहां ए नहीं आता, वहां ए आता है। लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे, संतरा संतरे, घोड़ा घोड़े। घोड़े नहीं आएगा, आप सोच समझ आएंगे घोड़े गलत है, घोड़े। बालक बालकों। क्या है ये आपके समय समय पर अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैं आपके लिए लेकर आई। यदि आपको लगता है कि और प्रकार से आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से और भी बनते हैं। ऐसे हम कई बार देखते हैं कि लकड़ी, लकड़ियाँ, तो यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में परिवर्तित हो जाती है। एक बार मैं आपको बताऊं, पिछला हम आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि लकड़ी है और इसको आपको बहुवचन में बदलना है, तो एक और बहुवचन का यहाँ क्या होता है कि जब भी बड़ी की मात्रा लगी हो एक वचन में और उसे बहुवचन में बदलना है तो बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो जाती है, लकड़ियां। ये ठीक ना। अब आपने कई बार गण में भी आता है, नेता लिखा है, इसका बहुवचन आप नेतो नहीं बनाओगे, नेता गण बनाओगे, ठीक। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इसके लिए मैं आपको कुछ और वचन लेकर आऊं कि किस तरीके से आप अलग अलग प्रकार से वचन बना सकते हैं, वचनों को देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं बहुत एक पूरी बड़ी सी टेबल है जो आपको हमेशा आपके व्याकरण की किताबों में भी मिलती है, किस तरीके से बनाया जाए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये तो आपसे बन ही जाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आप ये समझो कि किसको आप एक वचन में, किसको बहुवचन में, किसको दोनों में प्रयोग करोगे। जो मेरा यहाँ पर उद्देश्य समाप्त हुआ, मैंने आपको बता दिया कहाँ क्या होगा। आप बार बार वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नोट्स बना लीजिए, याद करके रख लीजिए। हमें बस यही पता हो, इतना तो हमारे 10वीं के विद्यार्थी, 9वीं के विद्यार्थी हिंदी लिखना बढ़िया जानते हैं, पर कहीं कहीं हम मात्राओं में, कहीं कहीं हम बिंदियों में जो गलती करते बहुवचन में, एक वचन में, उनको सुधारना है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर वीडियो में कि किसको हम एक वचन में लेंगे, किसको बहुवचन में लेंगे और किसका प्रयोग दोनों में हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैम एक बड़ी सी टेबल हमें बता दीजिए कि हम किस तरीके से और वचन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगी कि मेरा बच्चा कितना चाहता है और अधिक इसको समझना, तो मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊंगी। तो अगले टॉपिक में, जैसा कि यहाँ पर हमारा समाप्त हो ही चुका था, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे हम। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर से आपको लेकर ग्रामर का पाठ। थैंक यू सो मच।